अस्थिरता का माहौल खड़ा हो गया था। हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम उनसे बातें भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी, मुझे तो सोची भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, परंतु बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं कि इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ कि देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस प्रकार का दौर देखा है, और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। मैं जब बात सुनता हूं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात थे। अंधेरे में कोई उनको अंधेरे के अंदर जहरीला जानवर कोई उनको वो कर ले, परंतु क्या अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से लोगों को, नौजवान युवा साथियों को, लाखों की संख्या में, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, 1 लाख से ज्यादा लोगों को भाइयों नसबंदी कर दी गई। वो ऐसा काला दौर था। और ये लोग इस संविधान की, उन्होंने उस संविधान को कुचलने का ही काम नहीं किया। उस पवित्र संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, हमारी उस समिति ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, उस पवित्र संविधान को रौंदने का काम और उसको भाइयों तोड़ मरोड़ करने का काम वो उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। आज से इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी भी आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने कहा भी है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं, कम से कम
जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। जब आप शीशे में देखते हैं, फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, वो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है। अगर इनके पूर्वजों का देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को, इस देश के संविधान के अनुरूप 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक ही रियासत इनके जिम्मे आई, जवाहरलाल नेहरू, उसी रियासत के अंदर पूरे देश को भुगतना पड़ा। किस प्रकार का भेदभाव देश के साथ किया गया। जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था, और वहां जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान थे। जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान थे, 2 निशान थे। हम सब इस बात को जानते हैं, कितने लंबे समय से पूरा देश उस गलती को भुगत रहा था, परंतु अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस काले अध्याय के, जो 25 जून 1975 को ये काला अध्याय लोगों ने भुगता है, क्या इसकी देश से आप लोग माफी मांगेंगे? आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं है। 1984 के दंगे हुए, एक विशेष टारगेट तरीके से एक वर्ग को कत्लेआम कर दिया गया, उसकी माफी नहीं मांगी। उसका भी इस पवित्र संविधान के अनुरूप अगर न्याय किसी ने दिलवाने का काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। कितने लंबे समय के बाद, कितने लंबे समय के बाद उन लोगों को न्याय मिला है, इस संविधान के अनुरूप मिला है, जो बाबा साहेब का ये पवित्र संविधान लिखा हुआ है, उसके अनुरूप मिला है। परंतु इनके समय में तो जिन्होंने क्राइम किया था, जिन्होंने अत्याचार किया था, वो बाहर घूम रहे थे। मोदी जी ने आकर के उस फाइल को खोला, वो फाइल को भी डस्टबिन में डाल दिया था, और फाइल को खोला, आज वो सलाखों के पीछे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने न्याय दिलवाने का काम किया। मुझे खुशी है कि आज हम, जब इस इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हमारी बहनों ने इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम उस दौर को याद करेंगे। उस दौर के बारे में आज यहां पर जानकारी उसकी होगी, क्योंकि मॉक पार्लियामेंट, माननीय स्पीकर साहब भी मंच पर हैं, पक्ष और विपक्ष के हमारे सभी संसदगण भी इस मॉक पार्लियामेंट में उपस्थित हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब पार्लियामेंट चलती है, क्योंकि जब मैं पिछले वर्ष लोकसभा का सदस्य था, मैंने ये देखा है, एक समय था कि पार्लियामेंट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग देश के लोगों के हित में होता है, क्योंकि वहां पर बोला हुआ एक शब्द वो समाज की तस्वीर को बदलने का काम करता है। देश की आकांक्षाओं को, देश की अपेक्षाओं को पूरा करने का वो पवित्र मंदिर है। हम वहां बैठ करके चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके रिजल्ट निकल करके आते हैं, देश आगे बढ़ता है। गरीब व्यक्ति को भी उससे अपेक्षा होती है। वो पार्लियामेंट एक ईंट का महल नहीं है, वो पार्लियामेंट देश के 140 करोड़ लोगों की
आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जहां से उनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं। परंतु क्या हाल किया है पिछले दिनों में, आप लोग देख रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी क्या हाल हुआ है। विपक्ष की जो गरिमा है, वो विपक्ष की गरिमा भी वो लगातार निचले स्तर के ऊपर गिरती जा रही है। अरे वहां देश के लोगों ने हमें वोट दे करके वहां पर बैठाया है, ये लोकतंत्र का सम्मान है। परंतु हम देखते हैं पिछले इस प्रकार का दौर शुरू हुआ है कि ना तो लोकतंत्र का सम्मान है, जिन लोगों ने इस संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने इस संविधान की मूल भावना को छेड़छाड़ करने का काम किया है, ऐसे लोग, उन्होंने जो हमारे संवैधानिक पद भी हैं उनका भी कभी सम्मान नहीं किया। चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पद का सम्मान नहीं किया। आप सब जानते हैं महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। हमारे माननीय कोर्ट के ऊपर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, ये लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करते। किस प्रकार के शब्द देश के लोगों के लिए बोले गए, यही लोग थे वो जो बोलने वाले थे। इन्होंने कहा था ये देश ये मक्खियों का छत्ता है। इस प्रकार की बातें इस लोकतंत्र, इस देश के पवित्र लोकतंत्र के लिए बोलते हैं। इन्होंने कभी उस संसद की गरिमा को बना करके नहीं रखा, उसके सम्मान को भी इन्होंने कम करने का काम किया है। और ये लोग जो बोलते हैं, इन्होंने हमारे जो लोकसभा का स्पीकर है, अध्यक्ष है, उसका सम्मान नहीं किया। इन्होंने जो देश के 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का दिन रात काम करता है, वो किसी एक दल का नहीं, इस राजनीतिक दलदल से ऊपर उठ करके जो काम करता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस प्रधानमंत्री पद का भी आज तक इन्होंने सम्मान नहीं किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं, इस बात को हमने समझना है। और इन्होंने जिस प्रकार से ये इमरजेंसी लगाई, उस कोर्ट का ही तो फैसला था जिसका सम्मान नहीं किया इंदिरा गांधी ने। ये कैसे बुक उठा करके घूम रहा है। अरे अपने पूर्वजों के कार्यों के बारे में तो आप देखिए कि उन्होंने तो इस पवित्र संविधान की गरिमा को आज तक नहीं बनाया, स्वयं इसने नहीं बनाया, यह भी हम सब जानते हैं। राहुल गांधी ने नहीं बनाया, पूरे देश को मालूम है, इनकी सरकार थी। देश के 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं का प्रधानमंत्री जो देश ने चुना था, किसी एक दल का नहीं। मैंने कहा है कि मोदी जी अगर काम करते हैं तो देश के 140 करोड़ लोगों की बात को ध्यान में रख करके योजना बनती है। परंतु इनके समय के अंदर भी जिस प्रधानमंत्री ने बिल बनाया, बिल लेकर के आए, लोकसभा के अंदर चर्चा चल रही, ये युवराज वहां लोकसभा के अंदर सदस्य के रूप में बैठा, इसी का ही प्रधानमंत्री, इसका नहीं, यह देश का प्रधानमंत्री था, वो इसका नहीं था। प्रधानमंत्री का पद उसकी गरिमा होती है, परंतु इस युवराज ने उस प्रधानमंत्री के सम्मान को भी तार तार उस लोकसभा के अंदर करने का काम किया। वो जो बिल लेकर के आए थे, वो बिल फाड़ करके उसी को ऊपर फेंक दिया। पूरे देश ने देखा है ये कैसे प्रधानमंत्री के पद का भी ये सम्मान कर सकते हैं। ये कभी इन्होंने संविधान का सम्मान नहीं किया, और यही कारण है कि अपनी इच्छा पूर्ति को पूरा करने के लिए आज भी है तो उस सपने के अंदर हैं कि हम ही प्रधानमंत्री हैं, हम ही कोर्ट हैं, हम ही लोकसभा हैं, हम ही लोकसभा के अध्यक्ष हैं, हम ही राष्ट्रपति हैं, हम ही उपराष्ट्रपति हैं। इनकी तो यही सोच है, आज भी उससे बाहर नहीं निकले।
देश ने बाहर कर दिया है इनकी गलत नीतियों के कारण। आज मैंने कहा है कि हमारी बहनें इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से यहां पर डिबेट होगी, परंतु डिबेट भी एक शालीनता के साथ होनी चाहिए, उसका रिजल्ट निकलने चाहिए, उसका देश के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसकी मूल अगर भावना कहीं बसती है तो वो पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट के माध्यम से ही ये भारत विकसित राष्ट्र की तरफ जाएगा। अगर वहां डिबेट सार्थक नहीं होगी, डिबेट ठीक नहीं होगी, उसकी चर्चा ठीक नहीं होगी, वहां पर किस प्रकार से आजकल डिबेट के अंदर हल्ला हू बोला जाता है, किस प्रकार से काम को बाधित किया जाता है, यह भी एक चिंता का विषय है। और इससे कहीं ना कहीं देश की विकास की गति धीमी पड़ती है। जब हम कहीं, अरे आप विरोध करिए, विरोध करना इस लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है, यही तो हमारे इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। परंतु उस खूबसूरती को भी ये कभी सम्मान नहीं देते हैं। आप विरोध करिए, कोई ये थोड़ी बोलता है कि विरोध मत करिए, परंतु विरोध करने का भी तरीका होता है, विरोध करने का भी एक आपके पास, क्योंकि बीजेपी इतने लंबे समय तक विपक्ष में भी रही है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में नहीं रही। अगर विपक्ष के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी उठ करके खड़े होकर के बोलते थे तो उस समय के प्रधानमंत्री भी साइलेंस होकर के उनकी बात को सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं, उसका लाभ अगर कहीं देश के लिए कोई निर्णय सरकार करती थी तो विपक्ष की जिम्मेवारी है कि उसका समर्थन करें। अरे आज देश इतनी गति से आगे बढ़ रहा है, एक भी फैसला अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। अरे कुछ तो ठीक किया होगा मोदी जी ने, जिसको नॉन स्टॉप तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देश के लोग बना रहे हैं। इन लोगों को तो जीरो पे आउट कर रहे हैं, आगे भी नहीं इनको बख्शेंगे। कैसे बख्शेंगे इनको? इनके जो कार्य हैं वो हर व्यक्ति जानता है। मैं आप सबको, खासकर हमारी बहनें जो मॉक पार्लियामेंट में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो इमरजेंसी के ये 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने का ये माध्यम है। क्योंकि हमारे जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, आम जन से हमारी बहनें इस बात को चर्चा करती हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र सेनानी अभी हमारे बीच में खड़े हैं। इनके ऊपर तो अत्याचार हुए हैं, परंतु जितना अत्याचार इनके ऊपर हुआ है उतना ही अत्याचार परिवार के लोगों के ऊपर भी हुआ है। हमारी बहनों ने भी उस अत्याचार को सहन किया है, क्योंकि वो बराबर की भागीदारी थी। मैं अभी करनाल के अंदर गया, एक स्वतंत्रता सेनानी था करनाल के अंदर, जब वो मैं बोल रहा था तो वो खड़ा होकर के कहने लगा कि मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। क्या हालात किए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बात सुन करके। उनके ऊपर तो बीती है, उनके ऊपर बीती है। सिगरेट से शरीर को जला देते थे, ऐसे लगा कर, ऐसे लगा करके मुंह के अंदर गंद डाल दिया, पजामे के अंदर चूहे डाल दिए, कुछ बोल नहीं सकते थे। कितना अत्याचार किया है, कोई छोटा अत्याचार नहीं था। और इन्होंने ये अत्याचार जो देश के ऊपर किया है, परंतु मैं देश के लोगों को इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूं। यही तो हमारा पवित्र लोकतंत्र है। अगर किसी का अहम टकरा जाता है तो लोगों की भावनाएं
उसको कुचलने का काम करती है। लोगों ने इस पवित्र लोकतंत्र का सम्मान किया है। क्या क्या नहीं किया इन्होंने? प्रेस के लोगों को जेल में डाल दिया कि वो कुछ लिख भी ना सके, परंतु बहुत सारे लोग, उनकी लेखनी वो नहीं रुकी, वो भी लिखती रही। कैसे कैसे करके उन्होंने उस साये के अंदर काम किए हैं। मैं बहनों को, विशेष करके प्रियदर्शनी जी को और हमारी महिला मोर्चे की सभी पदाधिकारियों को मैं आज आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने आज ऐसे एक विशेष कार्यक्रम के अवसर के ऊपर मुझे बुलाया है, जब हम उस काले अध्याय को याद कर रहे हैं। उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इस बात को हमें स्मरण करना चाहिए। स्मरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम उस इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो पता नहीं कब हमें फिर उसमें से गुजरना पड़ जाए, उस रास्ते से। अगर हम उस इतिहास को याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को उसके बारे में बखूबी याद रहेगा, और याद रहेगा तो हम शायद उस रास्ते से दोबारा न गुजर पाएं, क्योंकि हम चौकस रहेंगे कि इस प्रकार का भी ये अत्याचार हो सकता है, जिस प्रकार का अत्याचार आज़ादी के बाद हमने ये भी मालूम है कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दिया, उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा या मेरे परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे। उन महान क्रांतिकारी वीरों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने कुर्बानियां दी है। उन अंग्रेजों को यहां से जो अत्याचार करते थे भगाने का काम किया है, और इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान इसलिए किया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। इसलिए उन्होंने ये कुर्बानियां दी हैं। और उस आजादी के बाद ये इतना बड़ा अत्याचार अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने तो उस पवित्र संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, और ये संविधान को उठा करके घूम रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। माननीय